हरे कृष्णा। देखिए, श्राद्ध पक्ष चालू है और आने वाले 17 सितंबर को कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो एक साथ बहुत कम ही आते हैं। अब इस दिन खास बात यह है कि एकादशी भी है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि यह एकादशी पितरों को सद्गति प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन उपवास व्रत करता है वह अपने पितरों को नरक से तार देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे घर पर एकादशी के दिन ही श्राद्ध होता है तो हम भोजन कैसे करें, ब्राह्मणों को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत तो ब्राह्मण भी करते हैं और हम स्वयं भी उपवासी रहते हैं। तो जब हम खुद नहीं खा सकते तो ब्राह्मण को कैसे भोजन कराएं? यही प्रश्न हर वर्ष सबके मन में आते रहते हैं। तो आइए शास्त्र ढंग से इसका समाधान समझते हैं। यदि आपके घर एकादशी के दिन श्राद्ध होता है तो शास्त्रों में बताया गया है कि उस दिन ब्राह्मण को कच्चा अन्न दान में देना चाहिए। जी हाँ, दान दक्षिणा स्वरूप कच्चा अन्न अर्पित करके ही ब्राह्मण की तृप्ति करनी चाहिए। दूसरा उपाय भी शास्त्रों में बताया गया है कि यदि एकादशी वाले दिन श्राद्ध करना कठिन लगे तो उसे अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर संपन्न करें। द्वादशी के दिन खूब धूमधाम से ब्राह्मण भोज कराएं, दान दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। अब तीसरा उपाय, कुछ लोग आग्रह पूर्वक एकादशी के दिन ही श्राद्ध और ब्राह्मण भोज करना चाहते हैं, तो ऐसे में वे मोरधन की खीर बनाते हैं और उसे ब्राह्मणों को अर्पित करते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या श्राद्ध में खीर बनानी चाहिए या मना है, तो इसका साधारण सा उत्तर है, वायु पुराण में लिखा है कि खीर अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन याद रखिए एकादशी के दिन चावल से बचना चाहिए। ना तो स्वयं चावल खाएं और ना ही ब्राह्मण को अर्पित करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल में पाप का वास होता है। तो कुल मिलाकर 3 मार्ग निकलते हैं कि ब्राह्मण को कच्चा अन्न दान देना चाहिए, या फिर श्राद्ध को द्वादशी में संपन्न करना चाहिए, या फिर एकादशी को ही श्राद्ध करके मोरधन की खीर से ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इनमें से शास्त्रीय कौन सा है? तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ है कि एकादशी की रात जागरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, फिर अगले दिन द्वादशी को भगवान की पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए, यानी एकादशी का तर्पण अवश्य करें, लेकिन श्राद्ध का ब्राह्मण भोज द्वादशी में संपन्न करें। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि 17 सितंबर को सिर्फ एकादशी ही नहीं बल्कि षष्ठी संक्रांति भी पड़ रही है। यह संक्रांति सुबह सूर्योदय से शुरू होकर दोपहर 12:21 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार इस समय में किया गया जप, ध्यान, दान, तर्पण, श्राद्ध ये सब 86,000 गुना फलदायक हो जाता है। जैसे सामान्य दिन में यदि आप एक बार दान करते हैं तो एक पुण्य मिलता है, लेकिन इस दिन वही दान आपको 86,000 गुना पुण्य देगा। ऐसा ही प्रभाव श्राद्ध और तर्पण पर भी लागू होता है। स्कंद पुराण के नागर खंड में भी कहा गया है, स्नान, दान, जप, श्राद्ध, होम ये सब संक्रांति के दिन महाफल देने वाले होते हैं। अब एक शर्त भी शास्त्र बताते हैं। धर्म सिंधु और अन्य ग्रंथों में लिखा है, संक्रांति के दिन यदि कोई मनुष्य सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर स्नान नहीं करता है तो वह 7 जन्मों तक रोगी और निर्धन रहता है। इसीलिए 17 सितंबर की सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान जरूर करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव मेरे पितरों को तृप्त कीजिए। इसके बाद अवश्य ही करें तर्पण, और तर्पण में तुलसी पत्र का प्रयोग करना मत भूलें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पत्र डालने से पितरों को अच्छे तृप्ति मिलती है और वैकुंठ लोक की ओर गमन करते हैं।
अब बहुत से लोग पूछते हैं, यदि हर साल तुलसी पत्र से तर्पण करने पर पितृ मुक्त हो जाते हैं तो फिर हर साल हमें क्यों करना पड़ता है? तो इसका एक उत्तर है, यह केवल हमारे माता पिता या दादा दादी तक सीमित नहीं है। पितरों का अपना एक लोक है जहाँ अधिष्ठाता देवता विराजमान हैं। हमारा किया हुआ श्राद्ध और तर्पण वहीं जमा होता है। यदि हमारे पितर किसी और योनि में जन्म ले चुके हों तो भी उन्हें यह पुण्य प्राप्त होता है, और यदि वे मुक्त हो चुके हैं तो यह पुण्य देवता स्वयं हमें अनेक गुना बढ़ाकर लौटा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण करते हैं उनके घर में पितृदोष नहीं लगता, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो 17 सितंबर को ध्यान रखिए, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी पत्र सहित अर्पण करें और सबसे जरूरी दान अवश्य करें। दान का श्रेष्ठ समय है 12:21 से पहले, क्योंकि इसके बाद संक्रांति समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एकादशी का व्रत, तर्पण, संक्रांति का स्नान, दान और अगले दिन द्वादशी को श्राद्ध भोज, ये सब मिलकर आपके पितरों को अच्छे तृप्ति देंगे और हमारे परिवार को समृद्धि। हरे कृष्णा। इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए कि आने वाली नवरात्रि पर आपको कौन कौन से विषयों पर वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।